ठंडा सिर्फ एक सूरत में कबूतर को किया जा सकता है, कई रोज तक आप उड़ाते रहे, परियों में भी बाजी भी खेल ली, कबूतर हीट अप हो गया अंदरूनी तौर पर, फिर आप कबूतर को ठंडा कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर ठंडा करने के दो तरीका कार है। हम ये समझते हैं कि ठंडी चीजें कबूतर को दे दी, कबूतर ठंडा हो गया। हाँ, ठंडे का मकसद ये नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है अज्जा, जैसे धनिया है, पुदीना है, और काफी सारी चीजें, तबाशीर है, और कई ठंडी चीजें, सर्द चीनी है, सर्द ज़बान है, हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लो फ्लाई, ठीक है, और भी कई सारी ठंडी चीजें इस्तेमाल किए थे, खासनी है, काव ज़बान, ये तमाम अशिया जो है सारी ठंडी है, ठीक है। इनको अगर कबूतर को देखिए, दो तरीके होते हैं कबूतर, अगर आपने कबूतर को परवाज या कुछ दाना पानी या खेल पानी की हीट की वजह से अगर कबूतर को ठंडा करना है, तो ये तमाम चीजें, तो कबूतर गर्म तर होता है, सर्द नहीं होता, गर्म तर होता है। अगर कोई ऐसा प्लेयर कोई मौजूद है तो ये कहता है मैं कबूतर को संभाल भी ठंडा लेता हूँ, उड़ा भी ठंडा लेता हूँ, वो उसको मीडिया पे लाया जाए, वो मैं उससे मुनाजरा करूँ। सही बात, ठीक है, या वो कायल हो जाएगा या फिर मैं कायल हो। क्या बात है, हमें तो साथियों ने भी समझा, हमारी प्रैक्टिस में भी यही बताया। सही। अगर मिसाल के तौर पर आपके कबूतर शाम 7 बजे बैठे, संभालते संभालते आपको रात के 9 बजे, ठीक है, यानी कि 9 बजे रात को आपको इस काबिल कबूतर होकर उसे खुराक दी, ठीक है, आप 20 बादाम देते हैं कबूतर को, हाँ जी, ये आम बात है, जी जी, उस 20 बादाम में से आप सिर्फ 5 बादाम लें, क्या बात है। अब कबूतर के मैदे पे आप बोझ कम डालेंगे, हाँ जी, खुराक मिकदार में कम होनी चाहिए, जी, मोड़ वाले कबूतर, हाँ जी, लेकिन एनर्जेटिक फुल होनी चाहिए। क्या मिसाल के तौर पर सिर्फ 5 बादाम दे उसे खुराक के जैसा होने के बाद, जी, 5 बादाम दे, उसके अंदर कुछ मुकव्वियात चीजें दे, मसलन दवाल मिक्स दे, अमीरा रेशम दे, ठीक है, कोई और नहीं तो बहुत जबरदस्त किस्म कुछ दे, बाजार में मिल जाते हैं, दोस्त है हमारे, कुश्ता जवाहिर मोहन, ठीक है, गंदम का दाना जितना दवाल मिक्स दे, ठीक है, इसी मिकदार के अंदर अमीरा रेशम, ठीक है, मर्शद वाला जवाहिर दाना, ठीक है, जो चीज को दस्तयाब जवाहिर, ठीक है, वो भी इसी मिकदार में ले, गंदम के दाने, ठीक है, और एक कख डालेगा आसमान में, उसका वजन ना गिरे और कबूतर में तोड़ फोड़ ना हो, ये मुमकिन बात नहीं, हकीकत बात है। इस तरह ही अगर कबूतर बिगड़ा नहीं है, जी, सिर्फ कमजोरी का शिकार हुआ है, हाँ जी, फिर अंगूर ले लें आप, ठीक, अगर अंगूर दस्तयाब नहीं तो किशमिश ले लें, ठीक है, वो पानी में भिगो के रख लें। अगर आप उस मौसम में दस्तयाब है ताज़ा अंगूर तो वेलेंट गुड, अगर नहीं है तो किशमिश पानी में भिगो के। कितने घंटे पहले खाते 8 घंटे 8-10 घंटे पी के मुझे, ठीक है, ठीक है, किसी कच्चे बर्तन में भिगो ले ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी मेटल के बर्तन में, ठीक है सर, एक किशमिश निकाले, ठीक है, उसका पानी, हाँ जी, जिस बंदे ने ये कुलिया आजमा के देखा, हाँ जी, वो चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ ये शौक होता है, ठीक है, पट्टी वाले कबूतर, वो इस बात को मान लेगा। क्या बात है, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ठीक है, उसके मैदे पर बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कम मिकदार में एनर्जेटिक खुराक देनी चाहिए ताकि जब उसके मैदे पे बोझ भी कम पड़े, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और जो उसके अंदर कैलोरीज गिरी हैं पूरी हो जाए। जी जी, ठीक है। कबूतर आपका अच्छी हालत में बैठा है या बिगड़ के बैठा है, कबूतर आपने संभाल लिया, रात सुबह उठने से 2-3 घंटे पहले आपने देखा कबूतर बिल्कुल बाहर है, ठीक है, मौसम को नहीं देखना, ठीक है, मौसम कुछ नहीं कहता, हाँ जी, ताकतवर चीज का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, मौसम आसान है, घर में आपने घबराना नहीं, ठीक है, आपने 2 कतरे शहद के ले लें, ठीक है, और 2 जो चने हम घर में खाते हैं काले चने, 2 काले चने जितनी लेनी है आपने, अंडे की जर्दी बॉइल्ड, अच्छी तरह बॉइल करना, ठीक है सर, और 1 वर्क लेना, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है जी तो चांदी का 1 वर्क लेंगे, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी भाई जी, चढ़ते पंजाब वाले, लेंदे पंजाब वाले, आल वर्ल्ड जिन्हें मैंने वाच करते हैं, सब उम्मीद करांगे सब ठीक होंगे। अच्छा भाई जी, मौजूद है एक अच्छे इंटरव्यू के नाल, तुसीं देख रहे हो कि किसी तरह के मुहताज नहीं है, उस्ताद एजाज बूरेवाला साहब, लेजेंड उस्ताद, उन्होंने शगीर्द उस्ताद आसिफ खान साहब, माशाअल्लाह इन्हों को फिर पहुंचे जी। मैं क्या भी मेरे चढ़ते पंजाब वाले वीर भरा कह रहे थे, कई सारे कमेंट आए मैंने उन्होंने उस्ताद उन्होंने पिछले इंटरव्यू तक उस्ताद दोबारा इंटरव्यू करो तो कुछ दोबारा सवाल करो मजीद, तो मैं क्या इंशाल्लाह जी पहुंचांगे तो करांगे। उस्ताद उन्होंने को संडे का टाइम होंगे जी, हर रोज तुसीं किहा सी भी हर रोज इंटरव्यू कराया करो, वो टाइम नहीं दे सकते उस्ताद होनी, तो इन्हों की मुलाजमत इस तरह की आ, तो संडे दिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कराया करांगा कि उस्ताद उन्होंने को पहुंचा करा
हर संडे उस्ताद ਨੂੰ इंटरव्यू किया जाए। अच्छा भाई जी, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ नहीं उड़ा सकता। अच्छा उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व और सुन सही तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक दा करम जी। फर्स्ट क्लास था जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, साडा की है कुछ भी नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। जी जरूर, अपने इल्म के मुताबिक ही जवाब देंगे। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਐਂ ਕੱਢੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ याद है सर। ਉਸੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ मतलब कि टेंशन तो नहीं है, उससे तैयारी ना कबूतर तैयार हो जाएगा साडा भी, वो कह रहे थे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को वही तरफ से सलाम और मोहब्बत और दुआओं का पैगाम। मेरे दोस्त, अर्ज़ ये है कि एथलीट चाहे एथोपिया का हो, अफ्रीका का हो, एशिया का हो या पाकिस्तान में किसी इलाके का हो, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन वैल्यू और बाकी तमाम वो लवाजमात जो एक एथलीट के लिए ज़रूरी है वो बराबर ही होते हैं। हकीकत बात है। सबसे पहले तो एथलीट का सांस मजबूत होना चाहिए, स्टेमिना, प्रैक्टिस, फिर खुराक, फिर उसके बाद फार्मेट के मुताबिक वो परिंदे के, इंसान की, एथलीट की रफ्तार। तैयारी सबकी एक जैसी होती है, बेशक अकेला सिंगल कबूतर छोड़ा जाए या कबूतर लगातार बाजी के लिए तैयार किया जाए, तैयारी दोनों की एक ही है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों ने एक ही मौसम, एक ही आब हवा फेस करनी है। अगर मजबूत सांस होगा, खुराक पूरी होगी, दाना पानी आपका दुरुस्त होगा, जी जी, इंशाल्लाह कबूतर एक जैसे तैयार हो उड़ेंगे, बिल्कुल जरूर उड़ेंगे। तैयारी का तरीकाकार कोई मुख्तलिफ नहीं है, बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि चूंकि कबूतर को जो सिंगल कबूतर उड़ाया जाता है उसको वरीयें कम दी जाती है। ठीक है जी, क्योंकि उसके पास मार्जिन होता है, उसने उड़ना भी एक ही दिन होता है, कमो बेश ऐसा ही होता है कि कभी मोड़ पड़ते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम तो मोड़ को समझते हैं कि मोड़ तब पड़ता है जब औरों के कबूतर भी शाम करते हैं। हाँ, मौसम में मोड़ पड़ता है, सख्त मौसम में 43 टेम्परेचर से ऊपर जब चला जाए, टेम्परेचर 44, 45, 46, इसमें मोड़ नहीं पड़ा करते। कोई कोई कबूतर होता है दलेर जो इसमें भी शाम निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर 1 या 2 रोज में खत्म हो जाता है मुकाबला। तैयारी दोनों की एक ही है। सबसे पहले, क्योंकि भाई ने सवाल किया है कि आप लोग जो है ना वो ठंडा करके कबूतर को उड़ाते हैं। ठंडा कबूतर को ठंडा करना मुजिर और परवाज में नुक्स का बायस बन सकता है और फवायद इससे कुछ नहीं होते। ठंडा सिर्फ एक सूरत में कबूतर को किया जा सकता है, यानी कि कई रोज तक आप उड़ाते रहे, बरियों में भी बाजी भी खेल ली, कबूतर हीट अप हो गया अंदरूनी तौर पर, फिर आप कबूतर को ठंडा कर सकते हैं अंदरूनी तौर पर। ठंडा करने के 2 तरीकाकार है। हम ये समझते हैं कि ठंडी चीजें कबूतर को दे दी, कबूतर ठंडा हो गया। हाँ, ठंडे का मकसद ये नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है अज्जा, जैसे धनिया है, पुदीना है, और काफी सारी चीजें हैं, तबाशीर है, और कई ठंडी चीजें हैं, सर्द चीनी है, एक ज़ब्त ज़बान है, हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है लो फ्लाई कबूतरों के अंदर। ठीक है, और भी कई सारी ठंडी चीजें जो इस्तेमाल किया जाती है, कासनी है, गाओ जबान है, ये तमाम अशिया जो है, जड़ी बूटी सारी ठंडी है। ठीक है, इनको अगर कबूतर को देखे, 2 तरीके होते हैं कबूतर को। अगर आपने कबूतर को परवाज या कोई दाना पानी या खेल पानी की हीट की वजह से अगर कबूतर को ठंडा करना है, तो ये तमाम चीजें कबूतर को खाली पेट दी जाएंगी। ठीक है, वो उनके अंदर के असरात को जायल कर देगी। क्या बात है, कबूतर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ना वो ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा। अगर गर्म हुआ है तो फिर ठंडा करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगर कबूतर पहले ही नॉर्मल है
फिर आपने उसको कोई सर्द चीज दे दी, सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। क्या बात। ठंडा कबूतर नहीं उड़ता, ठंडे ही कबूतर को ता लगता है, ठंडा ही कबूतर पानी भी जाता है, ठंडे कबूतर को हवा आती है, क्या बात। ठंडे कबूतर का पर स्लो होता है। सही है। जो सिग्नल कबूतर अकेला ले जाके छोड़ते हैं सीधा ही बगैर अड्डे लगाए किसी इलाके में, उनको तो यानी कि गलती गुंजाइश की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि उस एक ही कबूतर पर रिलाय करना है, अगर आपका खेल पानी या मौसम तजाद पड़ गया, मुख्तलिफ मजाज मौसम पड़ गया, तो आपकी खेल आपको मरवा देगी। सुबह जाते हुए ठंडी चीजें वो लोग देते हैं जिन्होंने रात को गर्म भी किया होता है, मकसद डब्बू भी लगाया हुआ तो उन्हें हीट दी हुई होती है ज्यादा, फिर गोलियां भी दी हुई होती हैं मेडिसिन या जो भी देसी अद्वियात। वो ये समझते हैं कबूतर बाद के सुबह जाते हुए कोई ठंडा पानी कबूतर को दे देंगे, जो रात को हमने उसके साथ किया, हाँ जी, फरमाया मोहब्बत, उसके असरात जाहिर हो जाएंगे, ठंडी चीजों से नहीं होंगे। सही सही सही, वो नुकसान हो जाएगा, क्या सर्द गर्म हो जाएगा कबूतर। क्या बात है। कबूतर मुंह अड लेगा, खोल लेगा, हाँ जी, बदहवास हो जाएगा। हाँ जी, देखिए इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह एक परिंदा है हाँ जी, या एक इंसान है जो जिसकी 5-6 किलोमीटर रोजाना की दौड़ है, हाँ जी, वो उसकी रोजाना की प्रैक्टिस है। सही है। ये एक कबूतर है सिंगल उड़ने वाला जिसकी वरी 3-4 बजे तक शाम तक है, 5 बजे तक। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है अगर हम उसे उड़ने से 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या घंटे पहले टोन कर दें, हाँ यानी कि नशा दे दें, हाँ जी, वो घबराहट का शिकार हो जाएगा और वो या तो घर ढूंढेगा, घर नहीं मिलेगा तो कहीं गिर जाएगा। हाँ जी, जब भी कोई नशावर, कोई गर्म चीज, कोई ताकतवर चीज कबूतर को दी जाती है, वो कबूतर के अंदर जाके हिजान पैदा कर देती है, बेचैनी, हाँ जी, इज़्तिराब पैदा कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म और उसके जो अंदरूनी सिस्टम है वो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जी जी, कुछ घंटे में, यानी कि कुछ 2-4-6 घंटे के अंदर वो उसके खिलाफ बिल्कुल अपना डिफेंस सिस्टम को उसके लेवल पर ले आता है। हाँ जी, फिर उसके मुज़ीर असरात वो कबूतर जज्ब कर जाता है ठीक और है, उसके जो अच्छी खसूसियात है, जो अच्छे फवायद है उसके, वो सामने आते हैं। ठीक है, कतन कबूतर को सडन कोई अचानक कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। या तो कबूतर को आपने पहले चेक किया हुआ है, हाँ जी, किसी दाना पानी या खेल पर जो भी आप जिस बंदे का है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप बिल्कुल ऐन वक्त पे जाके उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल है उस खेल पर। ठीक है जी, नहीं तो गर्म ठंडा कबूतर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका कबूतर अगर 4 बजे तक, 3-4 बजे तक वरी देता है न्यूट्रल, और आप ये भी देखते हैं कि कबूतर जो ना फिर वरियों के अंदर आप कुछ थोड़ा कबूतर को खिला के उड़ाते हैं या पिछले रोज की रात की रहाइश बची हुई होती है, हाँ जी, कुछ दाना बाकी होता है प्रोटीन, जी जी, हम उसको ऐसे पानी दे के छोड़ देते हैं। सही, कबूतर 3-4 बजे तक उड़ता है और जब वापसी आता खाली होता है। हाँ जी, ऐसा, अब ये कौन से यानी कि लिहाज से दुरुस्त और अक्लमंदी का तकाजा है, आप उसी कबूतर को जो 3-4 बजे तक उड़ रहा है, 3-4 बजे के बाद मजीद 2 या 3 घंटे बचते हैं दिन खत्म हाँ जी, होने में, खत्म होने में, आप उस कबूतर को सुबह पलट भी देते हैं, 2 घंटे पहले खाली कर देते, भूखा कर देते हैं, जबकि उसकी प्रैक्टिस ये थी कि वो भूखा नहीं उड़ता था। हाँ जी, क्या बात, आप उसे पलट देते हैं, पलटने के बाद उसकी आपने रात को गरारी भी तेज की भी होती है, हाँ जी, फिर ठंडे पानी भी दे देते हैं, कुछ गोलियां भी ठोक देते हैं, उसे खिला देते हैं और फिर उम्मीद ये करते हैं कबूतर शाम करे। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह ही, पता यही लगता है कबूतर को रिएक्शन कर देती है दवाई है आपके खेल पानी, और कबूतर 1-2 बजे जब दिन पूरे अपने जोर पकड़ता है हाँ जी, तो फिर कबूतर जवाब दे जाता है। इस तरह ही, देखिए सबसे पहले तो कबूतर की नफ्सियात को समझा जाए। हकीकत बात है जी, कबूतर गर्म तर उड़ता है, सर्द नहीं उड़ता। गर्म तार उठता है, अगर कोई ऐसा प्लेयर कोई मौजूद है जो ये कहता है मैं कबूतर को संभाल भी ठंडा लेता हूँ और उड़ा भी ठंडा लेता हूँ, वो उसको मीडिया पे लाया जाए, वो मैं उससे मनाजरा करूंगा, सही बात है, ठीक है जी, या वो कायल हो जाएगा या फिर मैं कायल हो जाऊंगा। क्या बात है जी, क्या बात, हमें तो साथी ने भी ये समझा, हमारी प्रैक्टिस ने भी यही बताया सही है कि सर्द चीजों के मुज़िर असरात ज्यादा है हाँ जी, बनिस्बत गर्म चीजों के। ठीक है जी, सर्द करना मुनासिब नहीं कबूतर को। अगर आपको सर्द करना मकसूद ही है, अगर कबूतर, फिर आप ऐसा करें उसे खुराक के साथ कुछ थोड़ी सी सर्द चीजें दे लें हाँ जी, ताकि उसके अंदरूनी जो हीट के असरात हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, हर के यार ठंडी चीजें हैं, कुछ और मुख्तलिफ अज्जा को रगड़ के ठंडाई टाइप या ठंड पोसे बना के देना, ये हाँ जी, हाँ अच्छी जी, चीज नहीं है। ठीक है, कबूतर के मिजाज को समझे और कबूतर अच्छा रखे। ठीक है जी। अच्छा उस्ताद जी, ऐसे सवाल ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤਾਂ करना पड़ेगा जी। देखिए ये जिस भाई ने, मेरे दोस्त ने सवाल किया, ये उसका तजर्बा है।
उसके साथ कभी ऐसा हुआ होगा या उसने कहीं ऐसा देखा होगा हाँ जी, कि कबूतर को इस हद तक मेडिसिन दे दी गई हाँ जी, कि वो आके बिगड़ गया। हाँ जी, देखें, जो कबूतर पूरा दिन आसमान में गुजार देता है ना, हाँ जी, वो शाम को आके अगर अगले रोज नहीं उड़ता तो ये प्लेयर की कमी है। हकीकत बात है जी। कबूतर के अंदर पावर है। हाँ जी, कबूतर ने बताया कि मैं पूरा दिन आसमान में लगा के और अपने घर आया हूँ, हाँ जी, या अपने इलाके जहाँ से छोड़ोगे वहां वहाँ वहां है। वापसी की। हाँ जी, अगर आप उसे नहीं उड़ा पा रहे अगले रोज तो ये आपकी कमी है। ये कबूतर की कमी नहीं है। कतन मेडिसिन के असरात निकालने के लिए कोई पैटर्न नुस्खा नहीं होता। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि दिया क्या है उसे। क्या दिया है, बिल्कुल जी। देखिए, हम हर चीज़ के मुख्तलिफ असरात है। अगर आपने कोई पॉइजन वाली चीज़ दी है, मसलन कोई कुश्ते दिए हैं जिसे आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हाँ हैं, जी, शंगरफ है हाँ जी, और दूसरे मीठा तेलिया है, हाँ जी, कुचला है, हाँ जी, ये मुख्तलिफ चीज़ें लोग देते हैं तो ये पॉइजन, लेकिन इनको कुश्त करके इनको किसी तरीके से बनाकर इसको कबूतरों को देते हैं, जो कबूतरों की परवाज में इनहेंस करती है, हाँ बढ़ाती जी, है परवाज को। हाँ जी, लेकिन उसमें यह है कि आपको मालूम हो। जी, वैसे ज़्यादातर तो अब यही चांसेस होते हैं कि नशावर अद्वियात गर्म ही होती हैं, ठंडी नहीं होती। जी, उनकी वजह से वो ज़्यादा मेडिसिन देने की वजह से या मेडिसिन के लड़ जाने की वजह से कबूतर के अंदर दो नुक्स पैदा हो जाते हाँ जी, हैं। एक तो वो खुश्क हो जाता है ठीक है जी, और उसको कब्ज हो जाती है, ठीक है जी, यानी कि उसका मैदा खुश्क होने की वजह से मैदा आते इंटेस्टाइन और एस्टोमिक दोनों जाम हो जाते हैं। ठीक है जी, उनको चलाना जरूरी है और साथ में पानी का मिकदार भी चलती रहे। ठीक है जी, कबूतर को आपके पास अगर बहुत शदीद गर्मी है और आप ये समझते हैं, वैसे तो जो मेडिसिन के असरात को ज़ाहिल करने की बड़ी मशहूर ज़माना अशिया है और दवा है, बल्कि पूरा एक समझ ले न्यूट्रिशन प्लान है, जी, जी, वो शहद है। क्या बात है जी, 3 चीज़ें तिब बताती है कि जिनका बहुत जल्द असरात जी, जी, जिस्म पर मुरतब हो जाते हैं। सबसे अव्वल शहद, जो आपकी संग यानी कि थ्रोट से गले से नीचे उतरते अपना काम शुरू कर देता है। साजी और तरीका का किधर देना किधर मैं बताता हूँ। जी, जी, दूसरा अंगूर, अच्छा जी, तीसरा देसी अंडे की बॉयल जर्दी। ठीक है जी, मैंने तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कबूतरबाजी में किया और बहुत अच्छा पाया। क्या बात है जी, आपका कबूतर, आपने मेडिसिन दी है देसी या इंग्लिश मेडिसिन, आपको लगता है कबूतर आकर बिगड़ गया, हाँ जी, आप कबूतर को नीम गर्म पानी से ठीक है 2-3 दफा नोके लगवाएंगे, 2-2 4-4 5-5 मिनट के गैप से। ठीक है जी, उसके बाद उसी नीम गर्म पानी के अंदर तकरीबन 10 सीसी पानी ले लेंगे और उसके अंदर 2 या 3 कतरे शहद के डाल देंगे। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। आप कबूतर परवाज की वजह से खुश्क होकर आया है, ठीक है, हाँ जी, वेटलेस हुआ हाँ है, जी, ये जुलाब नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, हकीकत ये बात है, जुलाब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कतन इसके बारे में नहीं सोचना कि ये तो पानी के अंदर दे रही है तो जुलाब है, जुलाब नहीं है। सही सही अगर सही, चलो तसव्वुर भी कर लेते कोई लाइट किस्म का जुलाब भी है हाँ जी, तो कबूतर को जरूरत है इस चीज की। हाँ जी, हकीकत बात है जी, इस नीम गर्म शहद पानी के अंदर 2 या 3 कतरे शहद के डाल के जब आप कबूतर को देंगे ठीक है और जी, हवा से बचा के किसी रूम टेम्परेचर में उसे ले जाएंगे, ठीक है जी, कमरे में ले जाएंगे ठीक जहाँ है, उसे हवा ना लगे, हाँ जी, ये मुमकिन नहीं है कि वो कबूतर ना चले। क्या बात है जी, क्या वो बात 15 है, से 20 मिनट के अंदर चल पड़ेगा कबूतर। क्या बात है जी, इस हालत में भी कबूतर कई दफा आए हैं, मैंने संभाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की दुआओं से। कबूतर पैरों पे नहीं खड़े होते थे। अच्छा जी, 47.5 टेम्परेचर लगा। अच्छा जी, एक जगह कबूतर छोड़ा था दोस्त ने, अच्छा जी, मेरे कहने पर, मकसद दोस्त है, हाँ, गाइडलाइन जी 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 जी, कबूतर छोड़ा, 5 कबूतर बराबर हो गए। सही है जी, उसमें वो जो मैंने कबूतर तैयार करके छोड़ा था वो भी शामिल था और सबसे अबतर हालत भी उसी की थी, अच्छा जी, क्योंकि वो इतना अच्छा कबूतर नहीं था। सही 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 सही, कुछ तरीकाकार को मेडिसिन को इस टाइप की चीजें लगा के उसको छोड़ा, बढ़ाया था, वो कामयाब हो गया। हाँ चलो, जी, गुड लक। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बराबरी हो गई 5 कबूतरों में, टाई पड़ गई। सही है जी, अब वो उन्होंने सोचा, उन्होंने कह रही है चलो ये आज तो कर गया शाम, हाँ जी, इसकी तो हालत बड़ी नाजुक है, नाजुक, चलो 4 ही बराबर होंगे कल। अच्छा जी, तो 2 ग्रुप हो गए, 2 एक ग्रुप के थे, 2 एक ग्रुप के, और ये मेरे जो दोस्त शागिर्द थे ठीक है, ये अलग से ग्रुप था। ठीक है जी, उन्होंने कहा सारी कबूतर को किस तरह से मारा जाए। कबूतर पैरों पे नहीं खड़ा तो खुश्क हो गया, पंजे काले हो गए, सड़ गए, अच्छा जी, पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा है। तो सही है जी, इसमें तो इतनी शक्कत नहीं कि अगर इससे 1 फुट परे अगर पानी के बर्तन रख दिया जाए ये उधर तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा जी, क्या किया जाए? सही है जी, मैंने कहा देखिए यकीन की बात है, इसको थोड़ा थोड़ा सादा पानी लगवाएं, सही है जी, 2-4 नौके लगवाएं से 2-3 दफा, ठीक है जी, ताकि जिस्म में थोड़ा सा पानी तो जाए। हाँ जी, फिर इसके बाद इसको आप ये शहद दें, ठीक है जी, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, उन्होंने शहद दिया, कबूतर आहिस्ता आहिस्ता बाहर होने लगे, तकरीबन 2 घंटे लगे, ठीक है जी, कबूतर रिफ्रेश हो गया। अब अगली बात मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आजमूदा फार्मूला है, क्या बात है जी, इससे कबूतर डेवलप हो जाता है। ठीक है जी, इसके अंदर एनर्जी भी है, क्योंकि कबूतर जब
आसमान से परवाज करके आता है, उसके अंदर 3 चीजों की कमी हो जाती है। जी। वो 3 चीज आसमान में खो आता है। अच्छा जी। सबसे पहले उसका वाटर लेवल गिर जाता है जिस्म से। जी। दूसरा अमल ये होता है कि उसके जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है। सही। और उस स्ट्रेस की वजह से, थकावट की वजह से उसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों गिर जाते हैं। अच्छा जी। सही 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 सही, क्या बात है जी। और तीसरी और सबसे अहम बात जो चंद लोग ही जानते हैं, इनका यूरिक एसिड भी गिर जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड भी जो गिर जाता जोड़ों के अंदर लुआब पानी होता है, लेसदार मादा जो होता है हाँ, स्यार, वो भी थिक हो जाता है। ठीक है जी। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मुकम्मल पैकेज है शहद। अच्छा जी, क्या बात है जी। शुगर लेवल को ऊपर लेकर आएगा, सही अगर है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ उसे एतदाल पे ले आएगा, लेवल पे ले ठीक आएगा। है जी। पानी की जगह काम करेगा, जिस्म का हाँ वाटर जी। लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है। कबूतर का मैदा आते चल पड़ेंगे। ठीक है जी। ऐसे कबूतर को खुराक आपने तब देनी है जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। हाँ जी। आहिस्ता आहिस्ता से पानी देते रहें। वो फुजले वाली पहले चर्बी वाली बीठे मारेगा, हाँ जी। फिर उसके बाद थोड़ी सी फुजले वाली बीठे मारेगा, फिर पानी और थोड़ी सी और कुछ हरियाल मारेगा बीच में, मकसद हाँ जी। फुजला होगा। उसके बाद वो साफ हो जाएगा। ठीक है जी। जब वो साफ हो जाएगा, आपने उसे रजा के पूरी खुराक नहीं देनी। ठीक है। क्योंकि थका हुआ जिस्म है और थका हुआ कबूतर है जिस्मानी और जहनी तौर पर, हाँ जी। उसके ऊपर खुराक का बर्डन ना डालें। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर आपका कबूतर शाम 7 बजे बैठा हाँ है, जी। संभालते संभालते आपको रात के 9 बज गए, ठीक है जी। यानी कि 9 बजे रात को आपको इस काबिल कबूतर हो कि उसे खुराक दी जाए। ठीक है जी। आप 20 बादाम देते हैं कबूतर को, हाँ जी। ये आम बात है। जी जी। उस 20 बादाम में से आप सिर्फ 5 बादाम लेंगे। क्या बात है जी। अब कबूतर के मैदे पे आप बोझ कम डालेंगे, हाँ जी। खुराक मिकदार में कम होनी चाहिए जी। मोड़ वाले कबूतर की, हाँ जी। लेकिन एनर्जेटिक फुल होनी चाहिए। क्या बात है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 5 बादाम दे उसे, हाँ जी। खुराक के जैसा होने के बाद जी। 5 बादाम दे, उसके अंदर कुछ मुकव्वियात चीजें दे, मसलन दवाल मिक्स दे, हाँ जी। हमीरा रेशम दे। ठीक है जी। कोई और नहीं तो बहुत जबरदस्त किस्म की कुश्ते बाजार से मिल जाते हैं, हम तो हाँ। खुद ही बना लेते हैं। हाँ जी। तो दोस्त है हमारे बनाते हैं कुश्ता जवाहिर मोरा। ठीक है जी। गंदम का दाना जितना दवाल मिक्स ले, ठीक है जी। इसी मिकदार के अंदर खमीरा अबरेशम, ठीक। हकीम अरशद वाला जवाहिरदार, ठीक है जी। जो जिसको दस्तयाब है जवाहिरदार, ठीक है जी। वो भी इसी मिकदार में ले, गंदम के दाने जितना। ठीक है जी। और एक कख डालेंगे उसके अंदर जवाहिर मोरे का। ठीक है जी। इनको 5 को बादामों के साथ रगड़ के गोली बना के दें। ठीक है जी। आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे में देखें कबूतर आपको बहुत ज्यादा फ्रेश और एक्टिव नजर आएगा। क्या बात है। जब आप ये देखेंगे 5 बादाम उसने नीचे कर लिए हैं, हाँ जी, फिर उसको आप 10 बादाम और दे दें ऊपर से। ठीक है जी। बस इतनी खुराक बहुत है, इससे ज्यादा खुराक नहीं देनी है। ठीक है। सुबह आप देखेंगे 7 बजे कबूतर छोड़े जाते हैं, 7 हाँ जी। 7:30 कहीं 8 बजे। जी। आप देखेंगे उड़ने से कोई 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले कबूतर खाली हो चुका होगा। ठीक है जी। क्या बात है जी। ये जो आपने खमीरा जात दिए हैं और कुश्ता जवाहर मोरा दिया है, ये उसके तमाम जिस्म की थकावट, उसके जिस्म से गिरी हुई एनर्जी, हाँ जी, वो तकरीबन पूरा कर देंगे। कर दे जी। क्या बात है। अब आपके पास कबूतर तैयार है आपका। ठीक है जी। अब आपके कबूतर, आप जो आपकी प्रैक्टिस है, हाँ जी। आप वो प्रैक्टिस आजमा सकते हैं। ठीक है जी। कबूतर को गर्म नहीं करना, इस तरह के कबूतर को। ठीक है जी। जब सुबह उड़ने से 2-2.5-3 घंटे पहले कबूतर खाली हो गया, ठीक है जी। अब आपको लगता है कि कबूतर हमारा जिस खेल पर उड़ता है, हाँ जी। आप वो उसे बेफिक्र होकर दे सकते हैं। क्या बात है जी। और पानी सादा देंगे। सही है जी। अव्वल तो एक छोटी सी टिप भी बताया था और आपको फार्मूला ही समझ लें। ये शुक्रिया अकेला भाई। कबूतर उड़ाने का फार्मूला है। शुक्रिया जी। जो कबूतर आपका 3-4 बजे की वरी देता है जी। और उससे सिर्फ आपने 2 घंटे छलांग लगवानी मजीद, ठीक है जी। 2 या 3 घंटे। हाँ जी। अब ये कौन सी अक्लमंदी होगी कि आप उसको सुबह उड़ने से पहले रात भी सारा रात तंग रखें उसे, हाँ जी। सिर्फ 2 घंटे बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। और सुबह को मेडिसिन भी ठोक दें। मकसद मुख्तलिफ हाँ जी, तरीके हाँ जी, आजमाएं। कर दें। बेहतरीन तरीका जो भी आप मेडिसिन या जो भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं कबूतर को, जी। उसको आप आटे के अंदर यानी कि मैदे के अंदर वो बांध लें। फाइन आटे के अंदर बंद कर ले। हाँ जी, बांध। हाँ जी। अच्छी तरह कोड कर ले, बंद कर ले। सुबह जाते हुए उसको बिल्कुल जब छोड़ने लगे, मुठ देने लगे, हाँ जी। कबूतर को दे के छोड़ दें। वो तकरीबन 8 घंटे के बाद खुलेगा। हाँ जी, इस तरह है जी। जब कबूतर का जिस्म गर्म हो चुका होगा, दिल और दिमाग परवाज में आ चुका होगा, पूरी तरह महू हो चुका होगा, हाँ जी। महव हो चुका होगा, मसरूफ हो चुका जी। होगा, उस वक्त गोली अगर खुलेगी ना, वो उसको कुछ नहीं कहेगी। सही है जी। ये तो बड़ा आसान तरीका, कहाँ इतने लंबे लंबे चक्कों में पड़ना चाहिए। सिंपल तरीका तो यही है। हाँ जी, ठीक बात है जी। अच्छा उस्ताद जी, तुसी ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੋ ਨੁਕਸੇ ਦੱਸੇ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਤੇ
और एक दवाल मिक्स दसी जी जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਦਾਮ ਦਵਾਈ ਜੀ हाँ जी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं जी देखिए हर वो चीज मोड़ है जो कबूतर को दोबारा उड़ने में मदद देती है, टर्म बोली जाती है। मोड़, मोड़ का मकसद टर्न, ठीक है जी, वापसी। हाँ जी हाँ जी। वो जो भी मुख्तलिफ अशिया, कुछ ताकत की चीजें, कोई पक्के मोड़, कोई कच्चे मोड़, जो भी मोड़ मुख्तलिफ हर इलाकों में इस्तेमाल होता है, आपने उन सब के मकासद एक ही कबूतर को दोबारा तैयार करके उड़ाना। ठीक है, हर वो चीज जो कबूतर को उड़ने में दोबारा मदद करती है वो मोड़ ही है। जी जी। ताकि आपने 3 चीजों का जिक्र किया था, शहद, अंडे की जर्दी और तीसरी चीज आपने बताई थी अंगूर जी। तो एक चीज का तो आपने हमें बता दिया, 2 चीजों के बारे में आपने जरा बताया नहीं, वो तो बताया कि अंगूर और जर्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए जब कबूतर की एनर्जी बहुत ज्यादा गिर जाती है, हाँ जी, कबूतर शाम कर गया लेकिन कबूतर बिगड़ा नहीं है, हाँ जी, क्योंकि पूरा दिन आसमान में लगा के आया, ये मुमकिन तो नहीं है कि उसका जिस्म नहीं कम खुलेगा, हाँ जी, कमजोर होगा या कबूतर में लागरी नहीं आएगी, ये मुमकिन नहीं है। हाँ जी, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कबूतर शाम करे, आसान मौसम में शाम करेगा तो फिर सारों के फ्रेश होंगे। हाँ जी, इस तरह जी। नहीं तो कबूतर 12 घंटे 13 घंटे का दिन काट के आएगा आसमान में, उसका वजन ना गिरे और कबूतर में तोड़ फोड़ ना हो, ये मुमकिन बात नहीं है। हकीकत बात है जी, इस तरह है जी। अगर कबूतर बिगड़ा नहीं है, जी, सिर्फ कमजोरी का शिकार हुआ है, हाँ जी, फिर अंगूर ले लें आप। ठीक है, अगर अंगूर दस्तयाब नहीं है तो किशमिश ले लें, ठीक है जी, वो पानी में भिगो के रख लें। अगर आप उस मौसम में दस्तयाब है ताज़ा अंगूर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किशमिश पानी में भिगो के रखें। कितने घंटे पहले सर बोलिए? तकरीबन 8 घंटे 8-10 घंटे भिगी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, किसी कच्चे बर्तन में भिगो ले ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी मेटल के बर्तन में भिगो ले। ठीक है सर जी। एक किशमिश निकालें, ठीक है जी, उसका पानी 2-4 सीसी पानी के अंदर उसको निचोड़ के वो दे दें कबूतर को। अच्छा जी, क्या पानी 2-4 नौके लगवाने के हाँ बाद जी, हाँ जी, कबूतर की एनर्जी पूरी हो जाएगी, ठंडा नहीं होगा, कबूतर वापसी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो खुराक आप देना चाहते थे, ठीक है। अंडे की जर्दी का इस्तेमाल ही बताया था मैं आपको। जी जी, और आपका कबूतर खराब हालत में बैठा है या दुरुस्त हालत में बैठा है, हाँ जी, आपने शाम वाले कबूतर को पूरी खुराक एक वक्त में नहीं देनी। ठीक है जी, जो बंदा आजमा के देखेगा वो मेरी बात का कायल हो जाएगा। क्या बात है जी। देखिए हर बात सुन के हर बंदा नहीं आजमाता हाँ होता। जी, हाँ जी, जिस बंदे ने ये कुलिया आजमा के देखा, हाँ जी, हाँ जी, वो चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में जहां ये शौक होता है ठीक है पट्टी जी, वाले कबूतर का, वो इस बात को मान लेगा क्या बात है कि जी। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ठीक है जी, उसके मैदे पर बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है जी, कम मिकदार में एनर्जेटिक खुराक देनी चाहिए ताकि जल उसके मैदे पे बोझ भी कम पड़े और हाँ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और जो उसके अंदर कैलोरीज गिर गई वो पूरी हो जाए। जी जी, ठीक है जी, कबूतर आपका अच्छी हालत में बैठा है या बिगड़ के बैठा है, कबूतर आपने संभाल लिया, रात को सुबह उड़ने से 2-3 घंटे पहले आपने देखा कबूतर बिल्कुल बाहर है, ठीक है जी, मौसम को नहीं देखना, ठीक है जी, मौसम कुछ नहीं कहता होता, हाँ जी, ताकतवर चीज का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी, मौसम आसान है, घर में आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने 2 कतरे शहद के लेने ठीक है जी, और 2 जो चने हम घर में खाते हैं काले चने, हाँ जी, 2 काले चने जितनी लेनी है आपने, अंडे की जर्दी ठीक है, बॉइल्ड अच्छी तरह बॉयल कर लें, ठीक है ठीक है सर। और एक वर्क लेना, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है जी, तो चांदी का एक वर्क लेंगे दरमियाने साइज का, ठीक है जी, वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे हाथ पे या किसी चीज में, ठीक है जी, और इसका पेस्ट बना के सुबह उड़ने से 3 घंटे पहले जब कबूतर खाली हो गया, ठीक है, अगर खाली नहीं भी हो, आपको लगता है हमारा कबूतर बहुत अच्छा है, हाँ जी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जी, लेकिन कबूतर को सुबह पलटाई करके छोड़ेंगे, पहला दिन है आज, हाँ जी, अगर पहले दिन कबूतर को छोड़, हाँ। अच्छा कबूतर है हाँ जी, आप ये चाहते हैं कि कबूतर के अंदर कमजोरी ना आए हाँ जी, पूरा दिन उड़ने के बाद भी, जी, आप सुबह कबूतर को पलटने के बाद भी ये दे सकते हैं पलटने के बाद ये गोली दे देनी सुबह, हाँ जी। क्या बात। नहीं तो मोड़ वाले कबूतर को सुबह जब खाली हो जाएगा उस वक्त दे देंगे, अगर वो खाली ना हो, उसके अंदर रहश हो तो जी कोई घबराने की जरूरत फिर भी नहीं, दे सकते हैं, फिर भी दे सकते क्या बात है जी। मतलब कि इसका खुराक से तल्लक नहीं है, ये सिर्फ नहीं। ताकत वाला चीज है। मतलब हैं। इसके फवायद ये है कि अगर कबूतर के अंदर थोड़ी बहुत कोई बाकी मादा खुराक रह भी गई है, अव्वल तो बात यह है कि मोड़ वाला कबूतर तो पलटा ही नहीं जा सकता। अच्छा जी, मोड़ वाले कबूतर के ऊपर तो कारीगरी ये होती है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज मेरा कबूतर शाम उस सूरत में करेगा, ये 8 या 10 या 6 जो आपका अंदाजा है, जी, इतने बादाम लेके जाएगा। कौन सा माई का लाला जो कहता है मैं दूसरे दिन मोड़ पे भी कबूतर को खाली उड़ा लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं पैदा होता, नहीं पैदा होता। मैं तो ये कहता हूँ कि कबूतर को पहले दिन भी उसी हालत में उड़ाना चाहिए जो उसकी प्रैक्टिस है। हाँ जी, बिल्कुल। पलटना उससे पहले, अगर वो थोड़ी सी खुराक लेके उड़ने का आदी है, उसे पहले दिन भी नहीं पलटना चाहिए। अच्छा जी, नहीं पलटना चाहिए। क्या अच्छा उस्ताद जी, तुसी अगे एक जिक्र किया कि कबूतर जब दूसर में आए तो उसको गर्म ना करें। नहीं, मैंने ये कतन नहीं कहा गर्म ना, गर्म तो किया है हमने, जो उसको खुराक दी है, उसमें दवा मतलब मिक्स दिया है, वही गर्म किया, बस उतना ही गर्म। कोई काढ़ा वगैरह ना। नहीं। ठीक, यही मैं पूछने ये लगा हमारे था। जहन की इख्तरा है, बार बार कबूतर को गर्म नहीं किया था। गर्म कबूतर 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं उड़ सकता, ठीक है जी, कबूतर सड़ जाता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस नहीं है हाँ जी, कबूतर को बार बार गर्म करके उड़ाना।
ठीक ठीक ये गर्म ही है। ठीक है, जो चीजें दी है वो गर्म ही है जी। असल में गर्म करने का हमारा मकसद ये है, थोड़ा सा पीछे जाके सोचते हैं। जी जी। गर्म करने से कोई कबूतर के कोई दिमाग या मसल कोई पत्थर के या तंदियाँ नहीं बन जाती है, प्लास्टिक के नहीं बन जाते। हाँ जी। गर्म करने का मकसद होता है उसके दिल और दिमाग और पट्ठों को तहरीक दी जाती है, अच्छा जी। मसल्स गर्म किए जाते हैं, ठीक है जी। बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। ठीक है जी। वो जो आपने कबूतरों को दवाल मिस किया, कोई और भी चीज ताकत की दी है, जो जी जी। आपने खमीरा के साथ जो आपने जवाहर मोहरा दिया है, दिया, हाँ जी। वो पत्थरों पे मुश्तमिल है और एक से बढ़कर एक चीज है। इस तरह बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। मल्टीविटामिन भी है, स्टीरॉयड भी है, जो मर्जी समझ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो सब चीजें पूरी करेगा, दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने का नुकसान ये होगा, कबूतर का मैदा और ज्यादा फास्ट हो जाएगा हाँ जी। और कबूतर अगले रोज 10-12 बादाम लेके भी शाम तक नहीं जा सकेगा, ठीक है। जल्दी खाली हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा उस्ताद जी, सुबह तक तुसी आख्या कि 5 बादाम पहलों 10 बादाम बाद च, कबूतर ने जो 15 बादाम आप दे चुके हैं जी, अगर ਇਹ ਆਪਾਂ दूसरे च उड़ा रहे हैं, ਆਪਾਂ किस तरह ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ दूसरे दिन वास्ते कि ਉਹ सुबह जान लगे ਉਹਨੂੰ कितने बादाम ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ कि ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ और शाम तक लेके दूसरा कर जाए जी। देखिए वैसे तो अगर कबूतर आपका पूरी तरह संभल गया तो सीना साधा, मेरे उस्ताद भी और बाकी सीनियर लोग भी ये कहते हैं हाँ जी। कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का एक बादाम होता है। 1 से 1.5 घंटे का एक बादाम। एक बादाम होता है। ठीक है जी। सुबह की खुराक जो होती है। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कबूतर बिल्कुल वजन भी पूरा कर गया, जिस्म का हर लिहाज से तकरीबन पूरा हो गया, जी जी, फिर 6 या 7 बादाम अगर रात के भी 2-3 बच गए, हाँ 2-3 उनको भी कैलकुलेट करें हाँ जी। और 3 या 4 बादाम सुबह दे दे, कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कबूतर दिन निकाल जाएगा अगर संभल गया पूरा। ठीक है। अगर कबूतर में कमजोरी आ गई या मैदा फास्ट हो गया, अगर 15 बादाम वो उन्होंने से पहले 0 कर गया, खत्म हो गया उसके अंदर, जी। फिर तकरीबन वो 8 से 10 बादाम लेगा कबूतर पूरा दिन उड़ने के लिए। ठीक हो गया जी। ठीक ठीक ठीक।